सर आप म्यूट है। So welcome back. This is our second lecture as far as the today's lectures are concerned. As we have decided in morning that till the completion of our 4 chapters, we will take some few extra periods. So one regular period we have already conducted in morning at 10:45 a.m. and as per the schedule, we have decided that in afternoon or sometimes even in evening we will contact. So this is the instant link which I have sent. And for this period, we have to see about the relief law of scattering. Now the word scattering is, I think, very much familiar to all of you. स्कैटरिंग ये लफ्ज सुने आपने? स्कैटरिंग के लफ्जी मायने अगर उर्दू में देखे तो उसके मायने है बिखराव। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये कभी हुआ कि आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कभी लफ्ज सुने कि आपने? वही देखना है, नया कुछ भी नहीं है। रिलीफ क्या है तो आप बाद में देखेंगे, फिलहाल खाली स्कैटरिंग आपको मालूम है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ। जो लोग मौजूद है 5-6 लोग हैं, यस नो कुछ बोलिएगा प्लीज। यस सर। तो रिलीफ स्कैटरिंग मींस व्हाट? रिलीफ स्कैटरिंग, अब यहाँ पर स्कैटरिंग हम देख रहे हैं लाइट की, क्योंकि हमारा सारा मामला जो चल रहा पूरे ये सेमेस्टर के स्टार्ट से, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा कि स्पेक्ट्रम जो जितना, तो स्कैटरिंग क्या है? तो स्कैटरिंग कुछ नहीं है बल्कि स्कैटरिंग इज नथिंग बट इट इज अ फेनोमेनन ऑफ light in which when the electromagnetic radiation, that means light, is interact with the molecules of the medium. मिसाल के तौर पर लाइट अगर एयर मीडियम से जा रही, तो लाइट के अंदर भी कौन है? पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन्स है या फोटॉन्स है? एम ए करेक्ट? लाइट भी किसकी बनी हुई है? छोटे छोटे फोटॉन की। बराबर है क्या? आप ये मानते हैं लाइट छोटे छोटे पार्टिकल की बनी हुई है? छोटे छोटे वो पार्टिकल को फोटॉन भी बोलते हैं। बराबर है? यस नो बोलते रहिएगा प्लीज। जी सर। तो ये जो फोटॉन है, जब ये समझो एयर मीडियम में से जा रही लाइट, तो ये टकराएंगे जो है तो एयर मीडियम के पार्टिकल से या एयर मीडियम के मॉलिक्यूल से। इनके टकराने की वजह से या इनके इंटरेक्ट करने की वजह से लाइट जो है या ये लाइट के फोटॉन जो है अपनी डायरेक्शन से जो है तो बदल कर अलग अलग डायरेक्शन में या मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूं कि ये लाइट है, किसकी बनी हुई है? छोटे 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 पार्टिकल की। अब यहाँ पर कौन है? ये एयर मीडियम है ना। ये लाइट आई, मीडियम के इन पार्टिकल को टकराई। जैसे ये पार्टिकल को टकराएगी, वो क्या होगा? उनका अलग अलग डायरेक्शन में लाइट बिखर जाएगी। अलग अलग डायरेक्शन में उनका बिखर जाना is nothing but it is called as scattering. It is called as scattering. समझ में आ रही बात आपके? मैंने जो बोला स्कैटरिंग की डेफिनेशन समझिए आपको। स्कैटरिंग क्या है? स्कैटरिंग इज द phenomenon of light by which when the light interact with the particles of the medium, then these light waves or these light photons are divided into the number of directions, and this deviation of the light after striking with the particle of the medium is nothing but it is called as scattering. It is called as what? Scattering. Getting Afifa? Now yes sir. yes, ये हो गया स्कैटरिंग। लेकिन हम यहाँ पे हमको कौन सी स्कैटरिंग पढ़ने की? रिलीफ स्कैटरिंग। So this scattering was first time observed by the scientist Lord Rayleigh in 1871, and therefore this scattering is named as Rayleigh scattering. किसने देखा पहली मर्तबा के लाइट के अंदर एक स्कैटरिंग का भी फेनोमेनन है? जैसा इंटरफेरेंस तुम्हारा लाइट का फेनोमेनन है, रिफ्लेक्शन तुम्हारा लाइट का फेनोमेनन है,
है कि नहीं? रिफ्लेक्शन लाइट का फिनोमिनन है, ट्रांसमिशन लाइट का फिनोमिनन है, डायफ्रैक्शन लाइट का फिनोमिनन है। ये तमाम क्या है? लाइट के फिनोमिनन है ना। तो उसी तरह स्कैटरिंग भी एक फिनोमिनन है। और क्या होता है स्कैटरिंग के अंदर? लाइट पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल को इंटरेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती। अलग अलग डायरेक्शन में क्यों बिखरती क्या हम देखेंगे डिटेल में। और ये बिखरना ही के लफ्जी मायने क्या है? स्कैटर्ड। क्या माने उसके? स्कैटर्ड। स्कैटर्ड माने बिखर जाना। लेकिन ये अमल पहली बार किसने देखा? साइंटिस्ट लॉर्ड रिलेफ है ऑब्जर्व दिस इन 1871 एंड देयरफॉर दिस इज नेम्ड एज रिलेफ स्कैटरिंग। क्या होता बेसिकली रिलेफ स्कैटरिंग में? बेसिकली लाइट यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, कि व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे प्रोपागेट थ्रू द एयर मीडियम, व्हेन दे आर प्रोपागेटिंग थ्रू द एयर मीडियम, जब वो प्रोपागेट होती रहती लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसके पार्टिकल या उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते? बैक एंड फ्रोथ करते रहते। बैक एंड फ्रोथ बोलते ना अपन, ऐसा करते बोल के बैक एंड फ्रोथ बोलते हैं। उस बात ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं हम? नीचे ऊपर बैक एंड फ्रोथ। So then the back and forth movement of the electron inside the molecule of the medium, that is the air medium, generates an oscillating electric field inside it. And so when the photons are allowed to transmit through this molecule, then the photon यानी कि light, it get absorbed. But at the same time, this absorbed light then it retransmitted into the multiple direction of the air molecules, and this is called as relief scattering. फिर एक बार सुन लीजिए होता क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे प्रोपागेट इनटू द एयर मीडियम at the time of propagating due to the back and forth movement of the electron inside the molecule of the medium, when these photons are allowed to transmit through this molecule, जो कि मीडियम के पार्टिकल क्या करते रहते? ऐसे हस्तांतरण करते रहते ना। हमने पढ़ के आए, देखो मीडियम के मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर हरकत करते रहते। ये ऐसा उन्होंने हरकत करे, इधर से लाइट जा रही, जो लाइट भी क्या है? पार्टिकल ही है, वो भी फोटोन ही है। जैसे ये फोटोन दे पास थ्रू दिस, ऐसी हरकत करने वाले पार्टिकल से। समझ में आ रही बात? मैं समझ में आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये ऐसे पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे हरकत करते रहते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसी 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 ऐसी। तो क्या होता है इस बीच? इधर से लाइट आती, लाइट है तो लाइट भी कौन है? फोटोन है। नाउ व्हेन दिस फोटोन कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे allowed to transmit through this up and back particles, then it absorb। इन्हों क्या करते? वो आई लाइट को एब्सॉर्ब करते, और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता? फिर ये पार्टिकल्स जो कि फोटोन बन जाते, दे गेट ट्रांसमिटेड इनटू मल्टीपल डायरेक्शन लाइक दिस, इधर 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 इधर। और यही इनका अलग अलग मल्टीपल डायरेक्शन में बिखर जाना क्या कहलाता? बोलिए। Relief scattering. Relief scattering, yeah, it is called as scattering. Have you got? Yes, sir. I understand. Now, due to this scattering phenomenon, we can see the color of the sky as blue. अपने को आसमान जो ब्लू दिखाई देता ना, वो किसका नतीजा है? कौन से अमल का नतीजा है? इंटरफेरेंस का नहीं, रिफ्लेक्शन का नहीं, रिफ्रैक्शन का नहीं, बल्कि काय की वजह से? स्कैटरिंग की वजह से। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, और शायद आपको पीएम नॉलेज टेस्ट में भी 2-3 मरतबा पूछा था। Am I correct, Afifa? Yes, sir. The blue color of the sky is due to interference, reflection, scattering. तो काय की वजह से ब्लू कलर दिखता है आसमान का अपने को? Scattering. Due to the scattering. अब देखेंगे हम कैसे वो दिखता है। तो रिलीफ, अब एक उसके अंदर स्कैटरिंग समझ में आ गया आपको क्या है? तो अब रिलीफ स्कैटरिंग, Yes, sir. रिलीफ क्यों बोले वो समझ में आ गया? जी सर। चलिए एक और उसका उससे रिलेटेड एक टर्म देख लेते हैं। अब स्कैटरिंग किसकी होती? बोलिए मुझे, अब आप बोलिए मेरे साथ, इंटरेक्ट कीजिए। स्कैटरिंग किसकी होती? लाइट की, बराबर है? क्या होता है लाइट?
वो अलग अलग हो जाते। अलग अलग डायरेक्शन में हरकत करती है। हमें करेक्ट अफीफा? लाइट को क्या रहता, लाइट जो आकर गिर रही, किसकी बनी हुई है लाइट? फोटॉन। फोटॉन की बनी है कैसा, किसकी शक्ल में जाती बोले लाइट? पढ़ते आए स्कूल के पीरियड से कि लाइट किसकी शक्ल में जाती? वेव की। वेव की शक्ल में जाती। उसको वेवलेंथ रहती कि नहीं? जो लाइट स्कैटर्ड हो रही उसको वेवलेंथ रहेंगी क्या नहीं? फिरोस्कोप की लाइट हो, मर्क्यूरी की हो, सोडियम की हो, किसकी भी हो, उसको लाइट, भाई स्कैटरिंग होती किसकी? लाइट की। लाइट को क्या रहता? वेवलेंथ। एम आई करेक्ट? आर यू एग्री विद माय स्टेटमेंट? बोलिए अफीफा, अनम्यूट किए थे, बोलिए। यस सर। According to the, as the light possesses the wavelength, and this scattering phenomenon were observed by the Lord Rayleigh. Lord Rayleigh also make one statement regarding the amount of scattering that के कितना scattered, scattering कितनी वो रहेंगी ना, amount रहेगा ना, मतलब क्या भाई ऐसा आ रहे, भाई ये स्कैटरिंग हुई है कि नहीं? तो भाई इतनी भी हो सकती, इतनी भी हो सकती, सीधे इतने जाएंगे, 4-5 ऐसे जाएंगे, 2 ऐसे जाएंगे, 3 ऐसे जाएंगे, हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो स्कैटरिंग होने का जो अमाउंट है कि स्कैटरिंग कितनी होंगी, अब देखिए नहीं, ये क्या है? स्कैटरिंग। ये क्या है? स्कैटरिंग की बराबर है क्या? ये फिगर क्या है? स्कैटरिंग। क्या फर्क है जी इसमें, इसमें, इसमें और इसमें? यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे उससे थोड़ी ज्यादा हुई, यहाँ पर उससे थोड़ी ज्यादा हुई, मतलब इस गिरी हुई लाइट की स्कैटरिंग कितनी होंगी, किसकी स्कैटरिंग कितनी होंगी, इसका इन्हिसार किसके ऊपर है बोलता हो? स्कैटरिंग, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। क्या है रिलेफ लॉ? क्या है? According to the Rayleigh law, या statement of the Rayleigh law या Rayleigh scattering law states that, क्या स्टेट देता, क्या स्टेटमेंट है Rayleigh law की? कि scattering, amount of scattering of light is inversely proportional to किसको? फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। Fourth power of the wavelength. Therefore, it is given by this formula I is equals to 1 upon lambda by 4. 1 upon lambda raised to 4. Where I is what? Intensity of scattering या scattering चार्ट में अमाउंट, लेकिन यहाँ I बोले तो ऐसा अमाउंट कैसा पकड़ेंगे? अमाउंट बोले तो इसकी इंटेंसिटी, ठीक है, होने की शिद्दत, या अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग किसको प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। आर यू गेटिंग प्लीज? इसका क्या मतलब? Yes, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ को अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग कम होंगी कि ज्यादा होंगी? कम होंगी। कम होंगी। यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, जैसा आपने वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, और हमारे है ना इतने अलग अलग कलर जो अपने को विजिबल के अंदर ही मालूम है, अल्ट्रा वायलेट के और इंफ्रारेड की जान तो अपने को नहीं मालूम है, लेकिन विजिबल के तो मालूम है ना अपने को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना ये सब, ग्रीन। तो इसके अंदर से मतलब अपने को अगर मैं उस अंदाज में अगर बोलूं तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। ज्यादा, है करेक्ट? या फिर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब इस बुनियाद पर अगर हम देखें तो वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज लेस देन रेड, मालूम है ना आपको? विप जॉर्ज सीरीज में, ये विप जॉर्ज सीरीज में वेवलेंथ का जो तनासुब है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। रेड की। तो ब्लू की वेवलेंथ रेड से कम है, एम ए करेक्ट? ये ब्लू है ना यहाँ, तो ब्लू की रेड से कम है कि ज्यादा है वेवलेंथ? कम है। कम है। इसका मतलब इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होंगी कि कम होंगी? ज्यादा। यस।
So as the wavelength of the blue color is less than red one, that means it possesses the shorter wavelength. Therefore, blue light will be get scattered comparatively more than red. आप इस बात को मानते हैं कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग रेड की बनिस्बत ज्यादा होंगी? आप और मैं इस पर मुत्तफिक हैं अब अभी तक के ऊपर वाले फार्मूले के हिसाब से या इस लॉ के हिसाब से? Am I correct? जी सर. Are you agree? All of you please say yes or no. Yes sir. That means due to this reason sky appears blue. यही वजह है. आप बोलेंगे ना, आपने बोल तो दिया कि स्कैटरिंग के वजह से आसमान का कलर ब्लू दिख रहा, ये मान लिया आपने. ब्लू क्यों दिख रहा? तो ये रीजन बताया कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती रेड की बनिस्बत, इस वास्ते आसमान का कलर ब्लू दिख रहा. ये पूरी तरह से जस्टिफाइड आंसर नहीं, अभी भी तबीयत में इत्मीनान नहीं हो रहा, क्योंकि आप जब और जरा डिटेल में जाके क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि बाबा ठीक है तुमने बोले ना कि रेड के कंपैरिजन में ग्रीन की ये ब्लू की कम है, रेड के कंपैरिजन में ब्लू की वेवलेंथ कम है, इस वास्ते इसकी स्कैटरिंग ज्यादा रहेंगी. आती है. चलो मान लिए, लेकिन ब्लू से कम वाले भी दो दिख रहे थे इधर. ब्लू से कम वाले भी है ना, वायलेट भी है ना यार, हाँ. वायलेट भी है. फिर सवाल आपके जहन में आ सकता है, the question arises in mind that in the Vibgyor series violet and indigo color they possess less wavelength than blue one. Then why the sky does not appear violet? Am I correct, Afifa? Is it there is a question in our mind? अगर हम ऊपर के 30 को बुनियाद बनाकर बोलना शुरू कर दे कि भाई जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा, लिहाजा आसमान में जब हम देखते तो उसमें ब्लू इस वास्ते दिखता कि रेड के कंपैरिजन में ब्लू लाइट की जो है तो वेवलेंथ कम है, लिहाजा ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा है, इस वास्ते ब्लू दिखा. एम आई करेक्ट? अनम्यूट रहिए प्लीज 2 मिनट, अनम्यूट रहिए प्लीज. हाँ सर. लेकिन क्वेश्चन आ रहा ना कि फिर ब्लू से भी कम वाले दो है बोल के. चलो इंडिगो को जान दो, कलर ही समझ में आता मेरे तुम्हारे, लेकिन वायलेट कलर तो समझता ना अपने को, तो फिर वायलेट क्यों नहीं है? उसका जवाब ये है, एक सवाल है कि नहीं, एक सवाल आएगा कि नहीं है कि भाई जब आप समझेंगे कि भाई ब्लू कलर की कम है इस वास्ते इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती, इस वास्ते आसमान, क्योंकि आसमान को कौन सी लाइट आ रही, सन की लाइट आ रही ना, ये सन की लाइट अलग अलग कलर पे बनी हुई है, लिहाजा इसकी स्कैटरिंग होती है अलग अलग कलर की, और उसमें भी ब्लू की स्कैटरिंग, सन से आने वाली लाइट कौन सी है, व्हाइट लाइट है, इसकी क्या होती, पार्टिकल ऑफ द मीडियम के पढ़ने के बाद वहां से उसकी क्या हो जा रही, क्या होती, स्कैटर स्कैटरिंग. स्कैटरिंग होती. स्कैटरिंग में कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर होता, ब्लू बोले, ब्लू कलर. और इसकी वजह से आसमान ब्लू दिखता. ब्लू दिख. इतना समझ में आ गई कि बात आपकी, वो एमसीक्यू का आंसर आ गया आपको कि इस कलर, इस ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच फेनोमेना, आप उसका जवाब लिख देंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से. लेकिन रीजन क्या, रीजन ये कि भाई ब्लू कलर की वेवलेंथ रेड की बनिस्बत, ज्यादा वेवलेंथ रेड की बनिस्बत कम कम रहती है. ब्लू की स्कैटरिंग ज्यादा. ज्यादा रहती. ठीक है, लेकिन सवाल आगे जाके और भी आया कि विबज्योर सीरीज में वायलेट की तो उससे भी कम है, तो फिर आसमान, why sky does not appear to be violet? The reason is that we were aware that fact the wavelength of the violet color is shortest, no doubt. But according to the relief scattering, light of the shortest wavelength is scattermost. Then sky should appear violet, but sky is not appearing violet. क्या रीजन है बाबा उसका? उसका रीजन ये है, सुन लीजिए. This is because spectrum of the light which is emitted by the sun is not uniform for all wavelength and it is highly absorbed by the atmosphere. सुन लीजिए, बहुत केयरफुली सुन लीजिएगा क्या क्या चल रही बात. तो हाँ, थोड़ा यहाँ पे क्या रिसर्च आर्टिकल है, मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा पीरियड में हम आधा घंटा ही लेंगे. क्यों, क्या रीजन है? देखिए, ये खाली एग्जामिनेशन के नुक्ते नजर से आपको ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, या एमसीक्यू आने वाला है बोल के इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जनरली छोटा बच्चा भी कभी कभी ऐसा पूछ सकता जिसको थोड़ी बहुत साइंस आती, उस वास्ते मैं इसको बहुत केयरफुली ले रहा हूँ. इतना आर्टिकल लेना है, बाकी का आर्टिकल कर लेंगे. अभी तक जितना पढ़ाया मैं उतना समझ में आया कि आपको स्कैटरिंग किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिलीफ स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग में क्या होता, स्कैटरिंग क्यों होती, उतना समझ में आया. किसकी होती, क्या रिलेशन है स्कैटरिंग और वेवलेंथ में, वो समझ में आ गया आपके. अफीफा, अनम,
others? Yes, sir. चलिए, ये क्यों होता उसका रीजन सुन लिए. दिस इज बिकॉज स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट, क्योंकि आसमान पे जो सूरज की लाइट है ना, लाइट इमिटेड बाय द सन इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल वेवलेंथ. पहली बात तो लाइट से निकलने वाले या सूरज की रोशनी का जो स्पेक्ट्रम बनता वो पहले तो यूनिफॉर्म वेवलेंथ नहीं रखता, एक बात. और इट इज हाईली अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, दूसरी वजह. तीसरी वजह क्या है कि thereby producing a vision of less violet in the sky. हालांकि आसमान के उस स्पेक्ट्रम के अंदर वायलेट कलर है, लेकिन विजन ऑफ लेस वायलेट कलर इन द स्काई इज सीन बिकॉज वेवलेंथ इज नॉट यूनिफॉर्म. दूसरी और वजह, उससे ये भी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा समझ में. दूसरी और वजह ये है कि ह्यूमन आईज आर नॉट दैट मच सेंसिटिव टू द वायलेट कलर. हालांकि वायलेट कलर अगर दिखा भी तो इंसानी आंख उतनी सेंसिटिव नहीं है वायलेट कलर देख, जितना ब्लू देख ली थी आंख. समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स. अफीफा, जी सर. समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये इंसानी आंख का जो रेटिना है, उसका जो आम अल्फाज में जो पर्दा है या ह्यूमन आईज जो है, वायलेट कलर को उतने सेंसिटिव नहीं है जितने के सेंसिटिव कौन से कलर को है? ब्लू कलर. ब्लू या रेड को है. एक वजह. क्या वजह है उसकी? बिकॉज द रेटिना इन द ह्यूमन आईज इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कलर कोन्स. इंसानी आंख के रेटिना में 3 कलर के कलर कोन्स या रॉड्स हैं. कोन बोले तो 3 खंबे, या कोन बोले तो अपने जैसे आते ना 3 अलग अलग. इंसानी आंख के अंदर जो रेटिना में जो देखने की जो सलाहियत है, उसके कितने कलर्स उसको जो है तो उसके 3 कलरों का अंदर वो है. जैसा आपने कलर प्रिंटर में कैसा अपन डालते, वैसा उसकी इंसानी आंख में जो है तो कुदरती तौर पर कितने कलर का कौन सा है? बेसिकली 3 कलर. और वो कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू. ये 3 कलर का कोन या ये 3 कलर के रॉड इंसानी आंख के अंदर पाए जाते हैं. और उनकी टेंडेंसी क्या है ये तीनों कलर की? And these rods have the tendency to respond to these light more efficiently than other light. अब ये इनके पास जब 3 खंबे हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो सामने का अगर ग्रीन अगर रहा तो अच्छा दिखता, ब्लू अगर है तो वो अच्छा दिखता, रेड है तो वो अच्छा दिखता. क्यों? कि इंसान के आंख के रेटिना के अंदर भी ऑलरेडी कौन से 3 कलर हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू. अब इस वजह से क्या होता, जब इंसान का आंख ऊपर देखती है आसमान की तरफ, तो होता यह है कि बाय द कंस्ट्रक्टिंग द वेरियस स्टिमुलेशन, समझता ना? स्टिमुलेशन मतलब एक जगह आके जमा हो जाना. बाय कंस्ट्रक्टिंग वेरियस स्टिमुलेशन द विजन सिस्टम ऑफ ए पर्सन अलाउज टू रिकॉग्नाइज वेरियस कलर्स. यानी कि 3 कलर होने के बाद भी स्टिमुलेशन होने की वजह से आदमी अलग अलग कलर देख सकता. आ रही बात समझ में? अब इसकी वजह से होता क्या? So red and green cones in our retina do not recognize other colors as those are not much scattered. क्योंकि ये 2 कलर रेड और ग्रीन कलर जो है तो कम स्कैटर होते, इस वास्ते आंख का जो रेटिना है जिसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन और रेड कलर का खंबा था या कोन था, उन्हें क्या करता? रेड और ग्रीन कलर को जो है तो क्या करता? रिकॉग्नाइज नहीं करता. लेकिन कौन सा कलर ज्यादा जो है तो हो रहा है, स्कैटर हो रहा? ब्लू. और आंख के अंदर का तीसरा खंबा कौन सा है? blue. Therefore, blue cones show better stimulation towards the color near that particular wavelength, and also due to the shorter wavelength, blue color possesses the better scattering, and our eye can see the light blue color of the sky. समझ में आई क्या बात आपके? अफीफा, अनम, अफशा, अरबाज एंड ऑल रिमेनिंग पठान वगैरह क्या बोलना चाह रहे? पहली बात तो आसमान का ब्लू कलर स्कैटरिंग की वजह से आ गया समझ में. अगर मैं पूरे इसके ये आर्टिकल का अगर कंक्लूजन बोलूं, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. एम आई करेक्ट? दिस ब्लू इज बिकॉज blue color is get more scattered than red and green. Third, another definition, yeah, another explanation is that the human retina
or eye of the human being is having three basic colors, red, blue, and green. But in case of scattering, the green, red and green cones in our retina do not recognize the other colors as they are not much get scattered. And more scattering is taking place in the blue color. Therefore, better stimulation towards the color near that particular wavelength is seen, and due to this one, shorter wavelength of the blue color, greater is scattering, and therefore when a man or a human being is see toward the sky, he found that sky is in red color. Any? Blue color. Is it in blue color? Have you understand, Afifa? Anam, Arbaz, may I go ahead? चलूं आगे? Yes, sir. So this is about the relief scattering. चलिए एक और कंसेप्ट हम आपको बताना चाहते हैं. अगर आप तमाम लोग अगर हैं लेक्चर में तो थोड़ी देर के लिए आपका माइक अनम्यूट करके मुझे यस नो बोलते रहिएगा प्लीज. अनम्यूट होइएगा प्लीज, जो बहुत देर से अनम्यूट नहीं हुए हैं वो यस. चलूं आगे बेटा फीफा? हाँ सर. चलिए अब स्कैटरिंग देखने के बाद समझ में आ गया आसमान का कलर नीला क्यों है. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू सी, रमन इफेक्ट. सुने होंगे आपने रमन इफेक्ट या रामन इफेक्ट. पहले तो आपको इसकी हिस्ट्री बता दें कि रामन इफेक्ट इज वेरी फैमिलियर. रामन ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट. Every year on 20th February we are celebrating Science Day. Am I correct? क्या की वजह से साइंस डे मनाते हैं? इनकी बर्थडे है बोल के. रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ था. रमन इफेक्ट तो डिस्कवर हुआ ही हुआ, और साथ में रमन इस इफेक्ट के डिस्कवरी के लिए 28 नोबेल प्राइज में. हाँ यस, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था. He is the first Indian who has got the Nobel Prize for the discovery in science and invention in science, and that science और जो इफेक्ट उन्होंने मालूम किया वो कौन सा इफेक्ट मालूम किया था उन्होंने? रमन इफेक्ट. तो क्या क्या देखा उन्होंने रमन इफेक्ट में? अभी हमने स्कैटरिंग के बारे में तो बोल दिया आपको. स्कैटरिंग के मायने समझ गए क्या आप अच्छी तरह से? जिसको स्कैटरिंग की डेफिनेशन समझ में आई उन्हें रमन इफेक्ट और भी आसानी से समझ. एक ही लाइन में मैंने बोला कि समझ में आ जाता. अपन क्या बोले स्कैटरिंग में क्या होता? बोले कि लाइट स्काई में से पास होती. बोले कहां पे आके गिरना उन्हें? मीडियम के पार्टिकल को जब पास होती तो क्या होती? लाइट बिखर जाती. ये बिखरने को हम क्या नाम से पुकारते? स्कैटरिंग बोलते हैं. जनरल डेफिनेशन मैंने आपको दिया अभी. लेकिन यही स्कैटरिंग के बारे में रमन पढ़ रहा था. साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन, पूरा नाम है CV रमन. चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका पूरा नाम था. And he was studying about the scattering of light. And during his study, he come to one point that when a monochromatic beam of light, उसने क्या देखा कि लाइट जो कि मोनोक्रोमैटिक है, when the monochromatic beam of light is passed through the organic material या organic liquid such as benzene or toluene. अभी तक अपन स्कैटरिंग के क्या बोले थे? एक मीडियम बोले थे. अपन डिफाइन नहीं करे थे कि एयर मीडियम या लिक्विड मीडियम या डेंसर मीडियम और रेरे मीडियम. ऐसा कोई मीडियम की बात करें कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले स्कैटरिंग समझाते वक्त नहीं करे. अब वही पढ़ते जा रहा था उन्हें स्कैटरिंग कैसी होती, लाइट की, लाइट कैसी बिखरती, फला फला स्टडी ही वाज डूइंग. एंड ड्यूरिंग द स्टडी ही हैज कम टू वन पॉइंट. व्हाट ही हैज डन, he has allowed the monochromatic beam of light, ऐसी लाइट जिसकी की एक वेवलेंथ है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, थ्रू दी ऑर्गेनिक लिक्विड. ऑर्गेनिक समझते ना आपको? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बोलते रहिए प्लीज. हो गया 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ. अनम्यूट होके यस नो बोलते रहिए प्लीज. अफीफा, अफशान, अनम, अरबाज, मदिया, ऑल ऑफ यू. When a beam of monochromatic light was passed through the organic liquid such as benzene, toluene या और ऐसे जिनको रिंग है, the scattered light contained other frequency in addition to that of incident light. It is called as Raman effect. उसने क्या बोला? ये देखिए मिसाल के तौर पर समझो, ये अपना बीकर है. तो एक तस्वीर कीजिए. ये बीकर के अंदर क्या है? लिक्विड है. कौन सा लिक्विड है? ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक. उसमें भी कौन सा खास तौर पे?
बेंजीन और टोलिन। यानी जिसके अंदर ऐसा रिंग रहता ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर देखेगी जो आपने केमिस्ट्री में, इसके अंदर बेंजीन का। तो प्यारा मेटा पोजीशन रहती ना। अब जब स्कैटरिंग हो रही थी लाइट की अभी, तो हमने क्या बोले थे कि वेवलेंथ को प्रोपोर्शनल है और ऐसे स्पेक्ट्रम मिलते थे अपने को। मिसाल के तौर पर एक लाइट मिली इस पे, इसकी वेवलेंथ कुछ तो थी। इसने क्या बोला कि जब ये लाइट आकर इसके ऊपर गिरती है ऐसे मटेरियल के ऊपर, तो लाइट की स्कैटरिंग तो होती, लेकिन स्कैटरिंग करने के बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते ना ऐसे, अब यहाँ पर जो स्कैटरल लाइंस मिले थे, इनकी जो वेवलेंथ थी वो कितनी वेवलेंथ पकड़ के चल रहे थे अपन? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ की उत्तेज बोल रहे थे ना। 4 भी लाइन मिले या 3 भी लाइन मिले, तो तीनों की वेवलेंथ कितनी? जो लाइन आकर गिर रही, जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ जितनी उतनी, जिससे स्कैटर लाइट की वेवलेंथ ऐसा पकड़ के चल रहे ना अपन। तुम्हारा समझ में आ रहा है? बोलो अनम्यूट करके प्लीज जल्दी से, चारों पांचों सबके सब अनम्यूट हो जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो, ये लाइट आकर गिरी, इसकी क्या वेवलेंथ रहती कि नहीं? रहती। बाद में यहाँ से लाइट क्या हो गई? थोड़ा अनम्यूट है ना बेटा अफीफा, 2-4 मिनट। ये क्या? स्कैटर्ड हुई। स्कैटर्ड हुई। इसकी वेवलेंथ कितनी थी? लैम्बडा। लैम्बडा। अपन अभी क्या बोले कि भाई जो स्कैटर्ड हुई उसके वेवलेंथ के बारे में भी क्या बोले, वो भी उतनी रहेंगी बोल रहे। एक भी लाइन अगर दिख रही होंगी स्कैटर होने के बाद ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन, तो इसकी और इसकी वेवलेंथ, इन्हें लैम्बडा तो इन्हें भी लैम्बडा बराबर है। ये मतलब निकाले थे अपने स्कैटरिंग का। रमन क्या बोला कि जब ये लाइट जिसकी की वेवलेंथ लैम्बडा है, एक ही वेवलेंथ है, मिसाल के तौर पर 5770 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स वाली लाइट आकर किसके ऊपर गिरी? ऑर्गेनिक मटेरियल बेंजीन और टोलिन के ऊपर गिरी, तो क्या बोलता है कि लाइट स्कैटर तो होती, ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रम जो दिखता, जो स्पेक्ट्रल लाइन दिखते, उन स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर 5770 वाली भी एक लाइन दिखेंगी, और कुछ लाइन 5770 के ऊपर के रहेंगे, कुछ लाइन 5770 के नीचे रहेंगे। पीछे के रहेंगे। मतलब क्या? द स्कैटर्ड लाइट कंटेन अदर फ्रीक्वेंसी इन एडिशन टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी स्कैटर्ड लाइट के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तो रहेंगी, कुछ उससे ज्यादा के रहेंगे, कुछ उससे कम के रहेंगे। कम के रहेंगे। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द रमन इफेक्ट। समझ में आई क्या बात क्या है? अफशा, अफीफा, अफशा बहुत लेट ज्वाइन हो पाए, लेकिन समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहे? स्कैटरिंग के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस आते, स्पेक्ट्रल लाइंस को वेवलेंथ रहती कि नहीं? अपन ऐसा देखे ना कि फर्स्ट ईयर में टेलीस्कोप में देखते थे अपन, वायलेट कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर दिखते थे कि नहीं? कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर हुआ क्या अपना? एक्सपेरिमेंट करे क्या अपन ने? हाँ नहीं बोलो ना बेटे, अफीफा, निशात, सब तमाम लोग बोलो ना बेटे, या नहीं तो आप ऐसा बोलोगे लेक्चर बंद कर दो बोल के। अब आप खास तौर पे ले रहे नाम आपके लिए बेटे। समझ अपना आना हुआ क्या अपना फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल कैलिब्रेशन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर? अलग अलग कलर की लाइट देखे थे क्या अपन ने? ब्लू कलर पे रखते थे, रीडिंग लेते थे, फिर येलो पे रखते थे, रीडिंग लेते थे। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ऐसे जो पट्टे दिखते, तो अलग अलग कलर के पट्टे दिखते ना, खौफ से खिजा धनक में पट्टे दिखते कि नहीं अलग अलग? सबकी वेवलेंथ एक ही है क्या? अलग अलग। वहां सबकी वेवलेंथ अलग अलग है कि नहीं? तो यहाँ पर भी उसने ये बोला कि मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जब इस तरह के बेंजीन, टोलिन वगैरह में से जब पास होती, तो लाइट स्कैटर्ड होती, और स्कैटर्ड लाइट में कुछ स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की होती है, और कुछ ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन है जिनकी वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से अलग है। In addition to that of incident light, some such spectral lines are obtained which wavelength is different than that of incident light, and this effect is called as what? और यही रमन इफेक्ट। ये पहली बार देखा रमन ने, इस वास्ते इसका नाम क्या रखा गया? रमन। रमन इफेक्ट। समझ में आया कि यहाँ तक? क्या फिर एक बार बोलूं अफीफा?
बोलूं और एक बार? नहीं सर. While studying the scattering of light, Raman found that when the monochromatic beam of light is passed through the organic liquid such as benzene, toluene, or etc., then scattering of light takes place, and the scattered light has the wavelength other than incident light. This is known as Raman effect, and this effect was due to this effect Raman was honored Nobel Prize. Now, how this effect can be seen, all these things we shall see tomorrow at our regular plate of 10:45 a.m. All of you, my friends, are requested to attend the